बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। शुक्रवार को मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने 3 चरणों में चुनाव कराने की बात कही, जिसके मुताबिक पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को होगा, दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर को होगा, तीसरे और आखिरी चरण का मतदान 7 नवंबर को होगा और उसके बाद 10 नवंबर को होगी मतगणना। अब जब तारीखें तय हैं, तो फिर राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां भी उसी हिसाब से शुरू हो चुकी हैं। असल चुनावी बिगुल अब बज चुका है। पार्टियां अपने अपने गठबंधन का समीकरण ठीक करने में लग गई हैं। सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन दोनों ही गठबंधनों में शामिल दलों में अब सीट बंटवारे को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। और ये बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल की घड़ी है, क्योंकि लोजपा पिछले दिनों से कहती आ रही है कि वो राज्य की 143 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है। लेकिन अब खबर आ रही है कि बीजेपी ने लोजपा को देने के लिए 27 सीटें तय की हैं और एमएलसी की 2 सीटें और एक राज्यसभा सीट देने का भी फैसला लिया है, जिससे चिराग पासवान संतुष्ट नजर आ रहे हैं। हालांकि लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने रविवार को ही कहा था कि 143 सीटों पर बीजेपी के साथ, लेकिन जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन राजनीतिक जानकारों और लोजपा के ही कई वरिष्ठ नेताओं ने चिराग पासवान को बीजेपी से अलग रहकर चुनाव लड़ने के उनके फैसले को काफी जोखिम भरा करार दिया था। उसके बाद अब बीजेपी ने लोजपा को अपनी तरफ से 27 प्लस 2 एमएलसी सीटें और एक राज्यसभा की सीट देने का ऑफर किया है, जिसे चिराग पासवान ने लगभग मान लिया है। साथ ही जमुई से सांसद होते हुए भी चिराग पासवान ने बीजेपी को अपनी पार्टी का बड़ा भाई मानते हुए अपनी सीट छोड़ने के लिए भी हामी भर दी है। बीजेपी जमुई से इंटरनेशनल शूटर श्रेयसी सिंह को चुनाव मैदान में उतारना चाहती है और उसके बदले में चिराग पासवान को उनकी मनचाही सीट देने को तैयार है। चिराग भी एक अच्छे साथी की तरह व्यवहार कर रहे हैं और जमुई के बदले में अब चकाई सीट पर अपनी दावेदारी ठोक सकते हैं। बगावती सुर अपना चुके चिराग पासवान का पूरा भरोसा बीजेपी और पीएम मोदी में है। जेडीयू से चिराग का मनमुटाव हो सकता है, लेकिन बीजेपी को उनका पूरा समर्थन हासिल है। बता दें, चिराग की नाराजगी जेडीयू से इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी बीते विधानसभा चुनाव में एलजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ी थी और इस बार उसके एनडीए में होने की वजह से कई सीटों पर दोनों दलों के दावे हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में एलजेपी को 42 सीटें दी गई थी, जिसमें से उसने सिर्फ 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी। एलजेपी इस बार अपने लिए पिछले चुनाव से ज्यादा सीटें चाहती है, जिसमें रोड़ा बन रही है जेडीयू। आपको बता दें, जो 27 सीटें एलजेपी को देने की बात हो रही है, उसमें गोविंदगंज, बिस्फी, अररिया, किशनगंज, आमतौर, बलरामपुर, मधेपुरा, अलीनगर, कयोरी, बरुराज, गढ़ा, परसा, लालगंज, राजापार्क, तेघड़ा, अलौली, कहलगांव, मनेर, डेहरी, ओबरा, कंट्रास्ट, बेलगांव, रजौली, जमुई, सिकंदरा और कटोरिया शामिल हैं। अब देखते हैं कि इन 27 सीटों में से किन किन सीटों पर एलजेपी की जेडीयू से तकरार सामने आती है।